जनाब मुंतजम आला, मोहतरम प्रिंसिपल साहब, अजीज उसातजा और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम अपने मुल्क का 76वां यौम आज़ादी मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। 15 अगस्त हिंदुस्तान का कौमी त्योहार है जिसे हर मजहब के लोग मनाते हैं। 1857 से 1947 तक आज़ादी की जंग लड़ने के बाद हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को बरतानवी राज से आज़ाद हुआ और एक आज़ाद मुल्क बना। तब से हिंदुस्तान के लोग इस दिन को यौम आज़ादी के तौर पर बड़ी शान शौकत के साथ मनाते हैं। आज़ादी की जद्दोजहद उस वक्त शुरू हुई जब मंगल पांडे नामी एक इनकलाबी को बरतानवी हुक्मरानी के एक बरतानवी अफसर ने गोली मार ली। तब से पूरे हिंदुस्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हमें और हमारे मुल्क को अंग्रेजों से ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस वगैरह जैसे कई इनकलाबी जंगजुओं ने मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह तहरीक शुरू की और बाज़ औकात उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उनका वाहिद मकसद हिंदुस्तान की अंग्रेजी राज से आज़ादी हासिल करना था और काफी मजालिम सहने के बाद वो इसमें कामयाब भी हुए। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा गया। इस दिन जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर परचम लहराया। उसके बाद से हर साल मुल्क के वजीर आजम अपनी तकरीर के जरिए अहले वतन से खिताब करते हैं और अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं और फौज की तरफ से मार्च करते हैं। यौम आज़ादी के दिन हिंदुस्तान के तमाम लोगों के जहनों में हुब्बुल वतनी के जज्बात के साथ पूरा जोशो खरोश रहता है। 15 अगस्त हिंदुस्तान के फख्र खुशकिस्मती का दिन है। ये त्योहार हमारे दिलों में नई तवानाई, नया जोश और हुब्बुल वतनी पैदा करता है। यौम आज़ादी हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, जिसकी हिफाजत हमें हर कीमत पर करनी है। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि बेजार है जो जज्बे हुब्बुल वतनी से, बेजार हैं जो जज्बे हुब्बुल वतनी से, वो लोग किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। शुक्रिया, जय हिंद।